हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव में रक्षाबंधन के दिन पति पत्नी के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को धर दबोचा। इन तीनों लुटेरों ने सोमवार की शाम को उस वक्त पति पत्नी को निशाना बनाया जब वो भाई को राखी बांधकर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान गांव के बाहर पहले से तैनात तीनों लुटेरों ने पति पत्नी को रोका। इससे पहले पति कुछ कर पाता, तीनों ने पति के सिर पर तमंचे की बट से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इस दौरान लुटेरों ने पत्नी से सोने चांदी के गहने, पर्स, मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लुटेरों के भागते किसी तरह से पत्नी ने पति को मदद के लिए लोगों को बुलाया और फिर उसे लेकर अस्पताल गई, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और रात में जो संदिग्ध हैं उनको उठाकर लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई और इनके गांव के कैलाश नामक व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने एक गमछे की पहचान की और एक टी शर्ट जो मौके पर मिला था उसकी पहचान की गई कि ये टी शर्ट फलां का है, जिसमें अभियुक्त ये गोलू और विकास शुक्ला का टी शर्ट पाया गया। उस क्ल्यू के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और फिर पूछताछ जब की गई तो सारा प्रकरण जो है खुल गया। और मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव के असीवन थाना क्षेत्र के कुड़वाखेड़ा गांव के रहने वाले रोहित सोमवार को अपनी पत्नी ज्योतिमा के साथ माकी थाना क्षेत्र के आपमय गांव अपनी ससुराल रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आए थे। भाइयों को राखी बांधने के बाद ज्योतिमा और रोहित बाइक से शाम को ही घर वापस लौटने लगे। इसी दौरान जब वो लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर कड़वाखेड़ा गांव के मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पर सवार मुंह पर गमछा लपेटे 3 लुटेरों ने तमंचा दिखाकर उन्हें रोक लिया। इससे पहले रोहित को समझ पाता, लुटेरों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर हमला कर दिया। लुटेरों के हमला करने से रोहित का सिर फट गया और वो वहीं पर गिर गया। इस दौरान लुटेरों ने ज्योतिमा से सोने चांदी के जेवर 3000 रुपए, रोहित से 1200 रुपए, दोनों के मोबाइल सहित करीब 2 लाख रुपए के सामान लूटकर वहां से भाग निकले। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल रोहित को किसी तरह से ज्योतिमा ने मियागंज अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान ज्योति ने लूट की वारदात के बारे में अपने देवर शोभित को बताया, जिसके बाद शोभित ने पुलिस में लूट की वारदात की शिकायत दर्ज कराई। लूट की वारदात की तहरीर पर पुलिस ने 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी दौरान मंगलवार देर रात असीवन और एसओजी पुलिस टीम में जरुआखेड़ा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान माकी थाना क्षेत्र के कुरारी खुर्द गांव का रहने वाला गोलू उर्फ विकास शुक्ल, इसी गांव का रहने वाला अंकित उर्फ सियाराम, वहीं असीवन थाना क्षेत्र के खरगौरा का रहने वाला अमित उर्फ छोटू एक बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर तीनों को रोका तो तीनों के हाव भाव बदल गए, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। लिहाजा पुलिस ने जब तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस की सख्ती से डरे गोलू ने सारा सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति पत्नी के साथ हुई लूट की वारदात में उन्हीं का हाथ था। लुटेरों के पास से पुलिस ने एक पायल, मांग टीका, हाफ पेटी, नाक की नथुनी, कील, झुमकी, पर्स, 110 रुपए, मोबाइल और लूट में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर लिए। वहीं जांच में यह भी पता चला कि अमित पर पहले से ही 7 और अंकित पर 1 मुकदमा दर्ज है। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज़ यूपी।